दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। एक जैन आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है कि इस आश्रम में हमें उपवास क्यों कराया जाता है। गुरु पूछता है तुम यहाँ कब से हो? वो कहता है 10 साल से। और उन 10 सालों में वो मास्टर, वो गुरु उसे वो सारी बातें बताता है शिष्य के संबंधित, वो सारी बातें जिसमें उस शिष्य ने कहाँ कहाँ कौन सी भूलें की, क्या क्या पाप किए, क्या क्या सूक्ष्म गलतियाँ की, कब कब आके माफ़ी मांगी, कब कब उसे डांट पड़ी, बहुत सारी बातें। शिष्य तो सोच भी नहीं सकता है कि इस गुरु को ये सब बातें मेरी याद है। और ये सब सुनाने के बाद गुरु शिष्य से कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी जाके भोजन कर लो। वो कहता है भोजन अभी कैसे करूं? मन भारी हो गया है, स्मृति आ गई है पाप की, गलतियों की, मन पश्चाताप से भर गया है। गुरु कहता है बस इसी के लिए, यही कारण। उपवास, फास्टिंग एक व्रत है, एक तपस्या है। रिपेंटेंस, पश्चाताप। इस तपस्वी जीवन में यदि कुछ गलतियां हुई है, ज्ञानी बनने के बाद, ज्ञान में आने के बाद हुई भूले, क्या करें उनका? जब तक भोग में डूबी है चेतना, तब तक उन भूलों का, उन पापों का क्षमन नहीं हो सकता। इसके लिए उपवास, फास्टिंग एक विधि है। किसकी?
पश्चाताप की, प्रायश्चित्त की। एक शब्द है पश्चाताप, एक है प्रायश्चित्त। दोनों में क्या अंतर है? एक है पश्चाताप, एक है प्रायश्चित्त। पश्चाताप बार बार, प्रायश्चित्त एक बार। और प्रायश्चित्त से मन हल्का। अंतर क्या है? गलती को महसूस करना पश्चाताप है, और प्रायश्चित्त हाँ, सुधार करना, खुद को सजा देना, प्रायश्चित्त। और पश्चाताप दूसरों को, पश्चाताप केवल गलती के बारे में सोचना, और प्रायश्चित्त उसका निवारण या उसकी सजा। पश्चाताप संकल्प में, प्रायश्चित कर्मों में। पश्चाताप संकल्पों में, प्रायश्चित कर्मों में। और भी भूल हुई है किसी से, वो पश्चाताप करता है, करते हैं, वो क्या? वो प्रायश्चित। और पश्चाताप शब्दकोश में दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, पर थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। पश्चाताप कहता है मैंने भूल की, ये जो कृत्य मैंने किया ये गलत है। एक चोर ने चोरी की, चोर कहता है ये जो चोरी मैंने की ये गलत किया। पश्चाताप का संबंध कृत्य से। प्रायश्चित्त कहता है मैं गलत हूं, मैं ही गलत हूं। इसका संबंध होश और बेहोशी से है। जो कुछ भी बेहोशी में किया जाए, वो कृत्य कुछ भी करो, वो सभी पाप है। और जो कुछ होश में किया जाता है वो पुण्य है। प्रायश्चित, पश्चाताप केवल कहता है ये जो किया गया ये गलत है, ये नहीं करूंगा। कुछ दूसरा गलत और करेगा वो, कोई तीसरा गलत करेगा, कोई चौथा गलत करेगा। प्रायश्चित आगे की अवस्था है। यहां पे संपूर्ण बोध की अवस्था है, जागरण की अवस्था है। एक ऐसा जागरण कि यहां पे अब पाप असंभव है, ऐसा जागरण आ गया है। तो फास्टिंग एक विधि है प्रायश्चित्त की। अभी तक हमने बहुत सारी बातें देखी, शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। आज हम देखेंगे फास्टिंग के आध्यात्मिक लाभ। फास्टिंग से अध्यात्म में क्या लाभ है? तो सबसे पहला तो बताया, फास्टिंग वो अवस्था है, सभी धर्मों ने ऐसे माना है, कि जहाँ पर आप भोग से थोड़ा दूर रहकर जो कुछ भूले की है उसका चिंतन करती है। बीमारी आई, हर बीमारी जो आ रही है किसकी वजह से आ रही है? हमारी कोई ना कोई भूल है। दो प्रकार के नियम है, एक है ईश्वरीय नियम, एक है प्रकृति के नियम, गॉडली रूल्स, एक है नेचुरल रूल्स। जो अध्यात्म मार्ग में है और जो यहाँ इस ज्ञान में है वो गॉडली रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं, श्रीमत, उस अनुसार उनका जीवन बहुत अच्छा है। परंतु प्रकृति के भी कुछ रूल है, और प्रकृति के नियमों को जो भी तोड़ेगा, फिर वो राजा हो, रंक हो, महात्मा हो, पापी हो, ज्ञान में हो, ज्ञान में ना हो, जो भी प्रकृति के नियम को तोड़ेगा प्रकृति उन्हें दंड देगी, प्रकृति दंडित करेगी। जैसे प्रकृति ईश्वरीय नियमों को तोड़ो तो फिर दुख होता है। अमृत वेला मिस कर दिया, दुख हो गया। मुरली मिस कर दी, दुख हो गया। कोई श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, दुख हो गया। प्योरिटी का हाँ गलत कर्म किया, दुख हो गया। यहाँ पे मानसिक, प्रकृति के भी कुछ नियम है, प्रकृति के नियमों को तोड़ो तो प्रकृति दंड देगी। और प्रकृति दंड कैसे देती है? बीमारी। जब भी बीमारी हो रही है, कोई भी बीमारी छोटी सी छोटी, जरूर कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया है। नहीं तो प्रकृति ये चाहती ही नहीं है कि हम कभी भी बीमार पड़े। कोई भी विकृति हमारे अंदर हो, फिर कोई भी हो, वो छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, ज्ञान में लंबे समय से चलने वाला हो या अभी आया हुआ हो, सीनियर जूनियर, कोई भी हो, कोई भी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसने भी इनका उल्लंघन किया उसको दंड भुगतना पड़ेगा। किस रूप में? शारीरिक बीमारी के रूप में। पर हमारे पास उसकी भी एक युक्ति है,
हम कहते हैं ये कर्मों का हिसाब है, ये है वो है, इसको भी इधर जोड़ते हैं, इसको इधर नहीं जोड़ना है। ज्ञान बहुत ज्यादा है, हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। उस दिन भी कहा था उत्तरों ने ही हमें मार डाला है। ज्ञान से पहले ज्ञानी बन चुके हैं। प्रकृति को समझना है और प्रकृति के नियमों को समझना है। नेचर्स फर्स्ट लॉ, नेचर्स के रूल क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज जो बताई, अध्यात्म में जो कुछ भूले हुई है, जो कुछ पाप हुए हैं, जो कुछ श्रीमत का उल्लंघन किया है, अगर उसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, तो बीच बीच में स्वयं को भोजन से दूर ले जाना है। क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति किस में है? देह में। और देह की सबसे ज्यादा आसक्ति किस में है? खाने में, पीने में। उसको उसी से वंचित जब रख दिया जाता है तब रियल पीड़ा होती है और उसी अवस्था में तपस्या होती है। तो सबसे पहला प्रायश्चित्त के लिए। दूसरा क्लेंजिंग ऑफ सोल, आत्मशुद्धि के लिए। फास्टिंग से शरीर तो पवित्र होता है, जितना गहरा उपवास उतनी गहरी सफाई। जैसे ही अन्न और जल का डालना बंद हो जाता है, शरीर किस कार्य में लग जाता है? हाउस क्लीनिंग के कार्य में लग जाता है, सफाई के कार्य में लग जाता है। जो डेड सेल्स है, जो यहाँ वहाँ सूजन है, उन सबको ठीक करने में लग जाता है। जो भी कचरा है, टॉक्सिन्स है, उनको निकालने में लग जाता है। ये तो शरीर की सफाई है, परंतु साथ साथ आत्मा भी शुद्ध होने लगती है। आत्मा के शुद्धि का भी एक साधन फास्टिंग है। और जो भी बातें हम बता रहे हैं, ये सब बातों को बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं करना है। खुद इसका प्रयोग करके देखना है, तो ही इसको मानना। प्यूरिटी की लेवल अपने आप बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य भोजन से संबंधित है। जैसे जैसे भोजन शुद्ध होते जाएगा, ब्रह्मचर्य प्रगाढ़ होते जाएगा, शक्तिशाली होते जाएगा। जब मांसाहार करते थे तब ब्रह्मचर्य की क्या अवस्था थी? फिर मांसाहार से आए शाकाहार पर, तब ब्रह्मचर्य की क्या अवस्था है? शाकाहार से आए शुद्ध शाकाहार पर। शुद्ध शाकाहार क्या होता है? वीगनिज्म। पशु जन्य कोई भी प्रोडक्ट, जो कुछ पशु से बन रहा है, जो कुछ पशु से आ रहा है, पराई मां से आ रहा है, वो कुछ भी नहीं, उसे कहा जाता है शुद्ध शाकाहारी। वहां पहुंचे, वहां पर ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है? वहां पर ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है? दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें, जो कुछ भी पशु से आ रहा है, वो हमारा आहार नहीं है। तीसरा, शुद्ध शाकाहार से जब हम आते हैं फलाहार पर, तब ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है? फ्रूटारियन, फलाहार पर आए, यहां ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है? फलाहार से रसाहार, उसके भी आगे लिक्विडेरियन, रस, जो उसमें से रेशा नहीं रस ले रहे, फाइबर नहीं जूस ले रहे, तब ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है? रसाहार से एकाहार, यहाँ ढेर सारा प्रकार ले रहे थे, अभी एक ही प्रकार का, और एकाहार से निराहार। इन सारी यात्राओं में जो मांसाहार से चालू हुई, हर एक का अनुभव करके देख लो। मांसाहार तो सबने छोड़ दिया है, शाकाहार, शुद्ध शाकाहार, फलाहार। एक दिन फलाहार करके देखो क्या होता है, एक दिन रसाहार करके देखो क्या होता है। हफ्ते में एक दिन तो किया जा सकता है, या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। एक दिन निराहार करके देखो, तब ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है, शरीर में उत्तेजनाओं की क्या स्थिति है, मन की स्थिरता की क्या स्थिति है, मन में जो हलचल रहती है उसकी क्या स्थिति है। ये तभी पता चलेगा जो करके देखेंगे। इन सभी स्थितियों का अलग अलग दिन अलग अलग अनुभव करके देखना है, और हर व्यक्ति खुद ही पाएगा कहाँ वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। फलाहार में भी बहुत सारे प्रकार है, कम से कम 10 प्रकार के फलाहार है, 10 से भी ज्यादा होंगे। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी रहते फल 3 प्रकार के हैं। पहला, जो दबाओ और जिसमें रस आ जाए, मौसम्बी, संतरा, अनार, कोल्ड प्रेस।
उसमें भी जूस निकालने के भी दो प्रकार, एक है हाथ से, वो सबसे बेस्ट, दूसरा है मशीन से। मशीन में भी एक है कोल्ड प्रेस्ड, जिसमें खाली दबाओ और आ गया। अगला है इलेक्ट्रिक मिक्सर, ग्राइंडर, उसमें आवाज है, उसमें तापमान बढ़ता है, गर्म होता है, वो उसकी गुणवत्ता कम कम होती जाती है। जैसे 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 चक्की का आटा देखा है, अभी अभी आटा निकाल, हाथ डालो उसमें, कैसा हाथ जल जाता है, इतना गर्म होता है। और पुराने जमाने में वो चक्की पीसते थे, वो कूल ठंडा होता है, उसकी गुणवत्ता कुछ और है। जो मशीन में निकाला हुआ आटा है, वहां टेम्परेचर है। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन, दुश्मन है पोषण का उष्णता। वहां गुणवत्ता अपने आप कम हो जाती है। इसके लिए क्या कहा जाता है, आटा खाना है तो अभी अभी पीसो, अभी अभी खाओ। इसमें जो पावर है, ये जिसने खाया है वो अभी भी पावरफुल है। और हम लोग जो खाते हो रिफाइंड 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 किया हुआ कच्ची घानी का तेल, अगर तेल लेना ही हो सबसे बेस्ट वो है। इधर से अभी अभी सेंगदाना डाला, इधर से ऑयल निकला, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये कच्ची घानी के जो तेल आते हैं ना, सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल, कच्चा तेल, वो सबसे, तिल का, ये सब आते हैं, बहुत सारे आते, पाम रेड ऑयल, ये सब आते हैं। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग, इसमें उतना पोषक तत्व का नाश नहीं हुआ। जैसे ही किसी चीज को गर्म किया जाता है, उसका सत्व और तत्व दोनों नष्ट होते हैं। सत्व गुण वो थोड़ा सा इम्प्योर हो जाता है, उसमें जो सतो प्रधानता की गुणवत्ता है वो अपने आप कम हो जाती है। तो कहा थे हम, जूस। तो सबसे पहला फल, पहला जूस दबाओ और जूस। दूसरा गुद्देदार, पल्पी, चीकू हो गया, मैंगो हो गया, जिसको कुछ करना पड़ता है। और तीसरे है ड्राई फ्रूट्स, वो थोड़े निकृष्ट, लोएस्ट है। उसको गुजारना पड़ता है मशीन से। तो रस हम कह रहे थे, हाँ फ्रूट्स, फ्रूटेरियन भी कई सारे प्रकार के हैं। एक होता है उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा धीरे 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 मन की सूक्ष्मता इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि फलों में भी फिर कौन से फल। तो सबसे टॉप मोस्ट बताया वो जिसमें केवल दबाया जाए, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस बेस्ट है, किंग कहा जाता है। नारियल पानी भी बेस्ट है। एक है जो तोड़ना, एक है जो अपने आप गिरे हुए। उसमें दो कैटेगरीज हो गए, एक वो जो तोड़े हुए, एक वो जो गिरे हुए। एक वो है जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जिसमें बिल्कुल यूज नहीं किया, ऑर्गेनिक। और हमारा तो उससे भी आगे क्या, यौगिक खेती, उससे निकले हुए फल, वो फल। और उसमें भी हाईएस्ट एक बताते हैं कि फ्रूटेरियन, रियल फ्रूटेरियन कौन है। फ्रूटेरियन अर्थात फलाहारी। रियल फ्रूटेरियन वो है कि जिसने फल तोड़े नहीं है, वो फल अपने आप गिरा है। कब गिरा है? चांदनी रात को। और किसने उठाए? एक वर्जिन ने, एक कुमारी कन्या ने जिसको उठाए, वो फल, पवित्र फल वो खाने वाले, वो है रियल फ्रूटेरियंस। एप्पल कंपनी सुनी है ना, एप्पल कंपनी, कंप्यूटर, एप्पल, ये सब जो निकले डिवाइसेस कहाँ से निकले? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब कौन था? फ्रूटेरियन। पर इसके खिलाफ भी लोग बोलने वाले बहुत है, वो तो हर जगह है। तो हमारी यात्रा मांसाहार से शाकाहार, शाकाहार से शुद्ध शाकाहार, शुद्ध शाकाहार से फलाहार, फलाहार से रसाहार। क्योंकि जैसे जैसे, परंतु सीधा जंप करने की कोशिश की तो गिर जाएंगे। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। क्योंकि शरीर को समझ में नहीं आएगा, शॉक हो जाएगा शरीर के लिए। एकदम चेंज कर दो। कोई 30 साल से दारू पीता है, उसको कहो आज से दारू बंद, केवल जूस, उसको एडमिट करना पड़ता है। फिर तीसरे दिन बॉडी रिएक्ट करती है, शॉक में चली जाती है बॉडी। क्योंकि द्वापर से अब तक का समय लगा है
नीचे गिरने में। वैसे तो आत्मा तो 1 सेकंड में बाबा कहते हैं, पर भोजन का परिवर्तन 1 सेकंड में नहीं होता है। कहा जाता है यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट हिज डाइट। आप किसी व्यक्ति का धर्म बदल सकते हो, उसका भोजन नहीं बदल सकते। इतनी गहरी आदत है ये। इसके लिए बड़े धीरे धीरे समझते हुए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते जाना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हल्कापन। हमारा लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? शरीर में जो कुछ भी जा रहा है वो शुद्ध हो, भोग लगाया हुआ हो। मुरलियों में आता है याद में बनाओ, याद में खाओ, भोग लगा कर खाओ, दृष्टि देते हुए खाओ, मौन में खाओ, किस स्थिति में खा रहे, कैसे बैठ के खा रहे। लास्ट भट्टी में हमने देखा था कॉन्शियस ईटिंग। कॉन्शियस ईटिंग मतलब धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली, उसको दृष्टि देते हुए। हमने ये तो देख लिया सन गेजिंग और मून गेजिंग। एक है फ्रूट गेजिंग। एप्पल खा रहे हो ना, तो थोड़ी देर देखो उसको, उसके रंग, उसकी तारीफ करो, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को सोचो। जूस पी रहे हो तो ये सोचो ये क्या है, ये भगवान को अब भोग लगा दिया ना, अब ये शुभ ही रस बन गया है। अब इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये एक पी लूंगा ना तो अगले 3-4 घंटे मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इस भाव से, अहोभाव से, धन्यवाद उस भूमि को, उस किसान को जिसने वो बीज को लगाया था, उस झाड़ को जिसने लाया, जिसने दिया, सभी को एकदम अहोभाव और आभार के भाव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ उसे स्वीकार करना। जिसने अपना भी धन्यवाद, तो उसको दृष्टि देते हुए और जितना हो सके स्लोली। जूस पीने की सबसे बेस्ट विधि है चम्मच। चम्मच ऐसे पी, खड़े लाओ जूस, गन्ने का जूस, दुकान पे गए, लिया गन्ने का जूस, 1 2 3, क्या पिया पता ही नहीं, भूख गई नहीं। नहीं तो योगी के लिए कहा जाता है, उसके लिए तो बस 1 ग्लास जूस सारे दिन के लिए काफी है। मनु शत्रुपा का तप, प्रहलाद का तप, ध्रुव का तप, पार्वती का तप, कथाएं हैं शास्त्रों में। कैसे इन्होंने पार्वती, अपर्णा, कैसे एक एक चीज छोड़ते छोड़ते धीरे 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 आगे बढ़े। क्योंकि इनके शरीर को फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी, शरीर के लिए नेचुरल हो गया वो। तो चम्मच डाला, पिया। अब लेने के बाद चम्मच को नीचे रख दो वापस ग्लास में वापस रखो, फिर वापस उठाओ, फिर वापस, फिर नीचे रख दो। आधा घंटा धीरे धीरे। तो इससे फिर करते करते पता चलेगा ये इतना सारा जो ले रहे थे ना, वो अपने आप आधा हो जाएगा, कि अब आधे में ही पेट भर गया। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, इंफॉर्मेशन रीड करता है। 2 प्रकार के हार्मोन, ग्रेलिन एंड लेप्टिन नाम के हार्मोन होते हैं जो एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं। वो ये नहीं देखते आपने कितना खाया, कैसा खाया। अगर कोई, एक होता है शैम फीडिंग। शैम फीडिंग में व्यक्ति क्या करता है, अपने मन को धोखा देता है। कुछ लो, चबाओ और फेंक दो। मन को थोड़ी पता चलता है, उसको लगता है खा लिया। क्योंकि ये जो एक्शन है, ये उसको लगता है यहाँ पे एक सिग्नल भेजती है, हाँ तृप्ति हो गई। इसलिए हमने फटफट 3 ग्लास पी लिए। तृप्ति कहाँ होती है? नहीं होती है। पर उसी को यदि बैठ के, नीचे बैठ के, मालथी मार के, चम्मच के साथ पिया, तो वो आधा घंटे में ऐसा लगेगा सब हो गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। किस विधि से? धीरे धीरे, याद में, दृष्टि देते हुए, धन्यवाद करते हुए, या तो मुरली पढ़ते हुए भी। 1 लाइन पढ़ो, चिंतन करो, 1 लाइन पढ़ो, चिंतन करो, 1 लाइन पढ़ो। इस ज्ञान के सिवा बाकी सारी बातें सत्यानाश करने वाली बातें हैं। आज की मुरली 1 लाइन पढ़ो, अच्छा ऐसा है तो समझ में आएगा। हाँ अभी समझ में आ रहा है। यहाँ किस लिए आए हो? रोटी बेलने आए हो या टाइम वेस्ट करने, केवल इसके लिए आए हो या कुछ और करने आए हो? सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। चिंतन, भोजन करते करते चिंतन बहुत अच्छा होता है। मुरली 1 लाइन चिंतन, 1 लाइन चिंतन, धीरे धीरे धीरे। भोजन भी तपस्या है, भोजन भी याद बन जाए, भोजन का समय भी याद और तपस्या का ही समय बन जाए। चाहे भोजन खा रहे या भोजन बना रहे, बनाते समय भी याद में, मौन में, आवाज कम, बर्तनों का पता ही नहीं चलना चाहिए बाजू वालों के कि भोजन बन रहा है। खाएंगे तो आवाज
फ्रूट खाएंगे तो और फ्रूट खाने के फायदे, बर्तन ज़्यादा खराब नहीं होते, धोने की झंझट नहीं, बनाने की झंझट नहीं। एक दिन फलाहार का दिन रखो कि जिस दिन हम केवल फल खाएंगे, और फिर लिमिट नहीं रखो कितना, क्योंकि नए नए हैं तो जितनी मर्जी है उतना। टाइम का भी लिमिट नहीं रखो, फिर धीरे 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 पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपने आप को इतना वो अंदर डाल दे जाए ना कि लगे कि अब ज़्यादा हो रहा है, अभी कम करना है, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो। तो मांसाहार से शाकाहार, शाकाहार से शुद्ध शाकाहार, शुद्ध शाकाहार से फलाहार, फलाहार से रसाहार। और फल लंबा समय, कम से कम 6 मास बहुत ज़्यादा अभ्यास हो जाए फलाहार का, फिर शरीर कहता है ये फल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें फाइबर जा रहा है, रेशे। अब रेशे नहीं, रस, इसमें भी ताकत पड़ रही है, इसमें भी जोर लगाना पड़ रहा है चबाने में। निराहार संयमा, 21 दिन की भट्टी होती है जिसको कहा जाता है निराहार संयमा। कई देशों में, कई सारे भारतीय संस्कृति में, उपनिषदों में अलग जगह इसकी वर्णन लिखा हुआ है। 21 डेज तक केवल लिक्विड्स। कई सारे योगी हैं जो ये प्रयोग करते हैं, कई सारे, कईयों ने 3-3 बार किया हुआ है ऐसा, केवल लिक्विड 21 दिन तक। क्योंकि उस 21 दिनों में मन ही परिवर्तन हो जाता है, विचार परिवर्तन हो। कल हमने देखा था भावनाएं, व्यक्ति के विचार परिवर्तन होते हैं, संकल्प परिवर्तन हो जाता है, सारी दिनचर्या परिवर्तित हो जाती है इसमें। जो सोच था किसी व्यक्ति के बारे में, जैसा सोचते वो सोच ही परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि हम वही है जो हम खाते हैं। तो जितना शुद्धतम में जाएंगे, फिर रस, रसाहार। रसाहार में भी बहुत सारी स्टेजेस है उसको छोड़ देते कि सुना दे। एक होता है शुद्ध रस, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड। फिर धीरे धीरे पता चलता है ये रस भी बहुत भारी लग रहा है, इसको डाइल्यूट करो पानी से, 50-50, 50 पानी 50 रस। फिर 50-50 लेने के बाद में पता चलता है ये भी भारी हो रहा है, फिर 80-20, 20% और 80%। फिर पता चलता है ये भी भारी हो रहा है, आगे 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 आगे। फिर पता चलता है ये चाहिए ही नहीं, सिर्फ वाटर, वाटर में जलाहार, ये व्यक्ति पहुंच जाता है, रसाहार। तो ये सब का बीच बीच में अनुभव इसलिए करना है क्योंकि इस सब का संबंध ब्रह्मचर्य से। जितना, अब दूसरी तरफ आ जाओ, जितना गरिष्ठ खाए, जितना तेल वाला, तला हुआ, मसाले वाला, नमक मिर्च मसाले, ये 3 चीज़ें, नमक मिर्च और मसाला, ये 3 जिसमें पड़ता है वहाँ पे उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि इन तीनों में भी उत्तेजना है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना है। जैसे उस दिन भी बताया था, एक व्यक्ति जो बीड़ी पीता है 30 साल से, उसके सामने अभी 2 दिन से छोड़ दिया, उसके सामने बीड़ी रखी हुई है, इसने 2 ही दिन से छोड़ा। एक दूसरा है जिसने 6 महीने से बीड़ी छोड़ रखी है और जिसने कभी पी ही नहीं। अब उनके सामने बीड़ी आ जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा तीनों में से? वो जो जिसने 2 दिन से छोड़ी है। हम लोगों ने अभी अभी छूटे हैं विकारों से, अभी अभी मतलब ये 10, 15, 20, 30 साल, 5000 साल की तुलना में विकारों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त है। और ये सारे उत्तेजनाएं हैं, ये इंद्रियों को उत्तेजित करती है। और संसार विकारी है, विकारों से भरा पड़ा है, चारों तरफ विकारी विकार है, उत्तेजनाएं होगी। ये सब जितना ज़्यादा जाएगा, गरिष्ठ भोजन जाएगा, जितना हल्का होगा, इन तीनों चीज़ों से मुक्त रहेंगे तो कम उत्तेजनाएं होगी। अगर ये लेना भी है तो मात्रा कम कम करते जानी है धीरे धीरे हर चीज़ की। तो दूसरा पॉइंट बताया ब्रह्मचर्य, आत्मशुद्धि। तीसरा, आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे ही उपवास एक ऐसी स्थिति है, उपवास एक ऐसा विधि है, फास्टिंग, कि जिसमें हम सोल कॉन्शियस बहुत फास्ट हो जाते हैं, योग में बैठे और तुरंत अशरीरीपन का अनुभव। ये तीसरा। चौथा, परमात्मा से नजदीकी, न्यू लव। क्रिश्चियनिटी में तो बहुत जगह दिखाया है कि कैसे न्यू लव जन्म होता है, परमात्मा के लिए एक नया प्रेम जन्म होता है। जो अब तक प्रेम था जैसे पुराना था, वो जैसे अब तक दूर था और एकदम समीप आ गया, ऐसा अनुभव होता है। चाहे एक दिन भी कर लो, शाम होते होते ही ऐसा लगता है कि जैसे स्थिति बहुत ज़्यादा निराकारी हो रही है, स्थूलता छूटती जा रही है, नीचे नीचे हो रहे और हम उड़ रहे ऊपर ऊपर ऊपर। तो न्यू लव फॉर गॉड। अगला, न्यू सेटिस्फैक्शन, एक नया संतोष जन्म लेता है। और हमें और एक चीज़, अपने शरीर के बारे में नई चीज़ पता चलती है
ये शरीर हमको एकदम चौंका देता है, अच्छा इतना कम चाहिए तुमको। फिर वो जो कल मैंने 4 बार खाया था वो क्या था, और ये समझता था कि मुझे इतनी जरूरत है। ये पता चलता है कि ये शरीर को कितनी कम चीजों की आवश्यकता है और कितनी कम चीजों में इतना शक्तिशाली वो चल सकता है। ये एक नया अनुभव है। और सबसे बड़ा अनुभव तो जो कल भी सुना है, बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बीमारियों के चलते बहुत सारा वजन लेके चल रहे हैं, आत्मा उड़ नहीं पाती। हमारा अधिकतर वजन जो है वो फालतू है, वसा, फैट है, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो है। जैसे हम स्वास्थ्य की तरफ जाते हैं ये सब छूटते जाता है और हम वो होते जो हम हैं। और लोग चिंता करते हैं वजन की। जिनका वजन ज्यादा है वो चाहते हैं हमारा वजन कम हो जाए, जिनका कम है वो आते हैं हमारे ओपीडी में, हमारे इसकी वजन बढ़ाओ। माँ लेके आती है अपनी बेटियों को ऐसी पतली दुबली, कुछ करो इसका वजन बढ़ाओ। तो लोगों को वजन बढ़ाना है, कम करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य वजन नहीं है, ना वजन घटाना ना वजन कमना। वेट इज नॉट हेल्थ, हेल्थ इज नॉट वेट। हमें ऐसी अवस्था तक पहुंचना है कि ये प्रकृति डिसाइड करेगी हमारा वजन। वो गाय अपना वजन देखती है क्या रोज? वो भैंस देखती है क्या वजन? चिंता होती है उसको? नहीं। हमें ऐसे आहार लेना है कि एक समय आएगा कि हमारा वजन अपने आप स्टेबल हो जाएगा, अपने आप, ना घटेगा ना कम होगा। वो हमारा वास्तविक वजन है। अभी जो है वो रियल वजन नहीं है, वो तो बहुत सारा उसमें डाला गया है, लादा हुआ है, ओवरलोडेड है, सिस्टम को ही ओवरलोड कर रखा है। वो सारा जो है वो अनाज और ये सब जो खाया है ना वो सब जमा है वहां पे। इसीलिए जैसे ही कोई उपवास करता है ना, सबसे बड़ा डर किसका होता है? लोग कहते हैं अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? एक तो तुम बीमार हो, कैंसर जैसे लगते हो, खाने को नहीं मिलता है, और क्या क्या कहते हैं, हाँ दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए, बीमार तो नहीं है, टीबी तो नहीं हो गया, हड्डियां दिख रही है तुमको, क्या हो गया, हड्डियों कर रहे हो, या क्या हो गया? ये सब बहुत सारी चीजें हो जाती है। हाँ कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ भेजू क्या, कुछ बना के दूं क्या, कुछ थोड़ा थोड़ा तो भेज देते। नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं लगते। ये सब होगा क्योंकि हम हेल्दी किसको मानते हैं? जो थोड़े ओवरवेट है, अच्छे खासे खाते पीते घर के, उसको गोल गोल चेहरा, उसको हम हेल्दी मानते हैं। अगर यही हेल्थ है तो इतने सारे बॉडी बिल्डर्स और ये सब कोरोना काल में कोरोना ने उसको खा लिया। कहाँ गई उनकी हेल्थ? वो तो बहुत अच्छे थे, एकदम अचानक से किसी को 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है, ऊपर से तो बॉडी बिल्डर दिखते थे। फिर क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अंदर से खोखले थे, अंदर से श्वास, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को तो होना ही नहीं चाहिए, फिर भी स्पोर्ट्समैन को भी क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाती है, कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से शरीर शुद्ध नहीं है। हमारा लक्ष्य वजन नहीं है, ना कम करना है उसको, ना घटाना है। ऐसा आहार लेना है कि वो अपने आप ऐसी जगह, कॉस्मॉस विल डिसाइड योर वेट, कॉस्मॉस डिसाइड करेगा कि वो एक ऐसी जगह आ जाएगा कि फिर उसमें ना घटेगा ना कम होगा, अपने आप उतना ही रहेगा, स्टेबल हो जाएगा अपने आप, एक स्टेबिलिटी। पर अभी जो है वो गलत वजन है, वो रॉन्ग है। तो कहाँ थे हम? हमें अपने शरीर के बारे में नई नई चीजें पता चलेगी कि शरीर में बहुत मिराकुलस एनर्जी है। सेल्फ हीलिंग की पावर शरीर में है, सेल्फ बिल्डिंग की पावर शरीर में है, सेल्फ प्रिजर्विंग की पावर शरीर में है। सब कुछ शरीर में बहुत पावरफुल। जैसे आत्मा पावरफुल है, शरीर भी बहुत पावरफुल है। क्यों? हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, एकदम लास्ट स्टेज में आते हैं और जिन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली फिर भी ठीक हो जाते हैं। कमाल है, आश्चर्य लगता है। जिनको हमने कहा अभी के भी एडमिट होना है, वो कहते हैं नहीं 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 हम नहीं होंगे। जाते हैं, फिर मिलते हैं, अरे क्या हुआ? अरे कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, वैसे ही ठीक हो गए। हाँ कुछ भी करो, वो ये इलाज है वास्तव में। तो इस अवस्था में ऐसी बहुत सारी चीजें हमें अपने शरीर के बारे में चौंका देने वाली बात पता चलती है। एक डॉक्टर के पास हम इतने सालों से जा रहे हैं, उससे ठीक नहीं हो रही है बीमारी, हमने अपना ही इलाज चालू कर दिया और हम ठीक हो गए। ऐसा भी कई अपना अनुभव बताते हैं। क्योंकि जैसे एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो कहीं बाहर जा रहा था, तो जाते जाते उसने अपना बेटा जो अभी अभी डॉक्टर बना था उसको अपना क्लिनिक संभाल के गए, कहे मैं 3 महीने के बाद आऊंगा। तो वो पिताजी वापस आए तो बेटे ने कहा पिताजी आप जिसको ठीक नहीं कर पाए ऐसे कितने मरीजों को मैंने ठीक कर दिया। पिताजी ने कहा अरे मूर्ख,
उनके वजह से तो तुझे डॉक्टर बनाया। चाहते तो हम नहीं कर सकते थे उसको ठीक। हाँ? कस्टमर तो वो भावना रही नहीं है सेवा वाली। तो और सबसे बड़ा डॉक्टर हम अपने खुद है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाके क्या बताते हैं उसको, क्या तकलीफ है, हम अपनी बातें उसको बताते। वो कितनी समझ पाता है और कितनी सुनता है, उसके पास काम कितने होते हैं। जितना हमें अपने शरीर के बारे में पता है किसी को नहीं पता। स्वयं के डॉक्टर स्वयं बनना है, स्वयं की बीमारियों को खुद समझना है। हाँ, उनकी मदद ली जा सकती है, टेस्ट वगैरह करो भले, बट अपना इलाज खुद के डॉक्टर। हील थाई सेल्फ, खुद को खुद हील करो। तो क्या फ़ायदा होता है, अपने शरीर की अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये किया तो क्या क्या हुआ इसमें, हम अपने आप को समझ पाते, ये एक फ़ायदा है। अगला फ़ायदा अध्यात्म में उपवास से हल्कापन, टाइम की बचत। हमको ज्ञान योगी जीवन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो हमारा भोजन के विषय में सोचना, बनाना, बना हुआ है उधर ऑलरेडी, फिर भी हम अपना बनाते हैं एक नया, क्योंकि वो पसंद नहीं है, तो उसमें एनर्जी जाती है। फिर चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर वो बनाना, और फिर बनाने के बाद में जिसने हमको लास्ट टाइम दिया था उसको भी थोड़ा देना, फिर एक नया हिसाब बनना, फिर उसको पार्टी, फिर टाइम, फिर बर्तन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब थॉट, ये सब कुछ उसमें लग रहा है। योग में वही संकल्प चल रहा है, अभी 7:30 बजेंगे ना तो फिर वो खाना है, फिर वो उससे लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वही चल रहा है सूक्ष्म में। यहाँ पता है लेना ही है तो विचार ही खत्म। तो टाइम और अध्यात्म में फायदे, नींद अपने आप सुधारती जाएगी, और प्रगाढ़ और गहरी नींद क्या है ये अनुभव होगा। नींद से उठने के बाद ऐसी शक्ति, हमको ये पता चलेगा कि जो टाइम हमारा भोजन का, हमने भोजन न करके नींद कर ली, तो भोजन से ज्यादा शक्ति नींद में है। एकदम उठने के बाद इतना आनंद, आहा, ये 1 घंटा था या क्या था, इतनी एनर्जी आ गई, बहुत पावर जैसी। आधा घंटा सोए पर बहुत एनर्जी, डीप स्लीप का अनुभव फास्टिंग स्टेज में होता है। और एक ये भी फायदा बताते हैं जैन लोग, क्योंकि कहते हैं ना सूर्यास्त के बाद भोजन ना करो, वो कहते हैं उसका एक ये है कि फिर भोजन करेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर रात में उठ के जाना पड़ेगा, तो वो एक बताते हैं। और वो सुबह सुबह जो एसिडिटी और यहाँ खट्टी खट्टी डकारे, ये सारा जो होता है ना, ये सब अपने आप कम हो जाएगा। एसिडिटी, कितने कम लोग हैं जो पेट जिनका स्वस्थ है, कुछ हर एक को कुछ ना कुछ है ही इधर चल रहा है। योगी अर्थात उसे पता ही नहीं पेट है कि नहीं है, उसका अनुभव ही ना हो, वो है अवस्था योगी की। और डॉक्टरों के चक्कर से मुक्त, और पैसे, इन्वेस्टिगेशंस, और गैस, एसिडिटी, दर्द, ये वो। और फास्टिंग के फायदे अध्यात्म में, वो उनके लिए, अपने लिए शांत, अपने आप शांत हो जाता है व्यक्ति। ये जो फालतू जो है ना मोबाइल और ये वो, फास्टिंग स्टेज में देखेंगे ना, ये सब वो ये ढूंढू और ये वीडियो, कुछ भी इच्छा ही नहीं होती है। एक्साइटमेंट नहीं, अपने आप मन शांत हो जाता है। एक्साइटमेंट जो रहती है ना, इससे ये पूछूं, वो पूछूं, ये करूं, वो करूं, इधर कॉल उधर कॉल, कुछ कॉल नहीं, किसी से बात ही करने की इच्छा नहीं होती। सबसे पहली बात, एकदम से सूक्ष्म में वैराग आता है, और भगवान के लिए प्यार बढ़ जाता है, और ज्ञान की समझ, एक नई समझ आती है। वही मुरली एक फास्टिंग स्टेज में पढ़ो, और 3 बार अनाज और 4 बार टोली खा के वो पढ़ो, ये दो की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। और वो जो नींद का जो नशा रहता है ना, एक अजीब सा, जो व्यक्ति बहुत खाते रहता है तो शक्ति कम रहती है उसमें, इसमें शक्ति का अनुभव होता है। क्लेवर अंडरस्टैंडिंग, जो शार्प, एक एक पॉइंट पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि जैसे मैं पकड़ रहा हूं इसको, खींच लिया उसको, ये अनुभव होता है। और डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और वो जो मांगने वाला जो है ना, जो देते नहीं है, फिर जैसे कोई चीज पसंद आ गई, वो झंझट ही खत्म। पहले ही थोड़ी सी ले ली या ली ही नहीं, हलवा बना है बहुत अच्छा लगा, फिर से थाली लेके चले गए, और उसकी नियत ही नहीं है देने की, फिर भी जबरदस्ती जब मजबूरी से दिया, इच्छा तो हो रही है तीसरी बार जाके लूं। नया भी लेना पड़ेगा, या तो फिर अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा, तो दमन होगा थोड़ा सा।
तो ये जो है ना, ये भी एक नया हिसाब ही बन जाता है। तो ये सब नहीं होगा। बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। तो और क्या फास्टिंग से उस दिन, हाँ, तो ऐसा बीच बीच में अभ्यास करते रहना है। जितना ज़्यादा ये अभ्यास होगा उतना अच्छा। और ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के लिए टाइम मिलेगा। धारणाएं बढ़ जाएगी अपने आप, और दाता का स्वभाव हो जाएगा। जो भी चीज़ें हमारे पास आएगी ना, नहीं तो हम क्या करते हैं, रखते हैं उसको। किसी ने एक पैकेट दे दिया सेव का, या फिर टोली का बॉक्स ही दे दिया इतना बड़ा, तो हमारी तुरंत इच्छा नहीं होती कि किसी को दान कर दूं। क्या करेंगे, दिल तो विदीर्ण हो जाता है। अच्छा, लड्डू मिल गए 6, वो पैकेट मिलता है ना, कोई है कि लड्डू मिल गए तुरंत दे दिए, ऐसा तो नहीं होगा। एक तो खाएगा ही। वो जो दाता वाली चीज़ है ना, वो तुरंत आ जाती है कि हमारी आसक्ति ही नहीं है उसमें। इतनी सारी ढेर चीज़ें इस हाथ में आ रही है, इस हाथ से निकल जा रही है। जैसे क्या रखूँ मैं अपने लिए इसमें से, ये रखूँ, वो रखूँ, वो रखूँ, वो रखूँ। वो वाली बात उसकी बात है। वो उसका अपना निर्णय है। उसे अपने आप को ये डिसाइड करना है। जैसे एक कारण, हमने खाने के 11 कारण बताए थे लास्ट भट्टी में, हम क्यों खाते हैं। उसका एक कारण था, हम खाने का एक कारण है, हम उसको बचाना चाहते हैं, हम फेंकना नहीं चाहते। क्योंकि हम, मेजर कारण क्या है माताओं का खाने का, कि वो बचाना चाहती है, उसको फेंकना नहीं चाहती। वो उसका, जैसे कुछ बच गया है तो कल के लिए रखो, ये एक कारण है मेन, कि चीजें हैं हम कैसे फेंक दे। परंतु अब सोचने की बात है, वही चीज हम पेट में डाल रहे, अपना पेट खराब कर रहे। इससे अच्छा तो किसी और को दे दो, गाय को दे दो, जानवरों को दे दो, नहीं चाहिए। हाँ, पर ये अपना उसका डिसीजन है। जरूरी नहीं आप, जैसे एक ही टोली तो कितने हाथों में घूमती रहती है। किसी ने मुझे दी, हमने किसी और को दी, उसने कहा ठीक है ठीक है, उसने तीसरे को दी, तीसरे को, जिसको खाना है वो खाए, हमें उसकी चिंता करनी नहीं है। ले लो भले। और दूसरा एक चीज, माताओं को देखा होगा आपने, जैसे हम अपनी माता जी का बताते हैं, वो बनाती तो बहुत सब कुछ है, पर खुद कभी उसको खाते हुए देखा नहीं, या इंटरेस्ट नहीं देखा कि उसको खाने में इंटरेस्ट है। पर बनाएगी, ये खाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, और खाएगी भी तो भी लास्ट में वो भी थोड़ा सा, वो भी खड़े खड़े थोड़ा सा खा ली, इतना सा। ये है उसका मतलब, खुद उसको इंटरेस्ट नहीं है, दूसरों को खिलाने में इंटरेस्ट है। ये माता का स्वभाव है, ये जननी का स्वभाव है। इसको खुशी मिलती है, माता को उसी में खुशी है। पर ऐसा कोई भाई नहीं करेगा। वो वाला स्वभाव नहीं है, उसको खाने में रस है, वो अपने लिए बचा के रखता है अलग से। माताएं नहीं रखती ऐसी, वो कहते ले लो, ले लो, ले लो। तो ये जो दाता का गुण है, ये परमात्मा गुण है, ये देवताओं का गुण है। अभी भी टोली मिली है, दे दिया किसी को। हमारा अपना सुनाते, पहले हमको टोलियों में तो कोई आसक्ति नहीं थी, पर फलों में जरूर आसक्ति थी। अगर कोई फल देते थे ना, उसको सारा ही लेके जाते थे, और फिर कई बार फल खराब भी हो जाते थे। कितने खाए, फल रखने की इच्छा थी, फल को छोड़ने में आसक्ति थी, पर वो भी अभ्यास जारी है अभी। किसी में भी आसक्ति ना हो, जो भी मिल रहा है सब चला जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई बहुत अच्छी चीज बनी है, देखा होगा बहुत अच्छा बना है, तो उसको देने में ज्यादा आनंद है। दूसरा खा के खुश हो जाए ना, उसमें ज्यादा आनंद है। हम बजाय इसके कि हम खाएं, हम कुछ बनाए ना, बांट दो सब। हाँ, फिर देखो सेवा हो गई ना। पर दूसरी और एक चीज, एक ही व्यक्ति को रोज रोज देते रहेंगे ना, उसमें भी आसक्ति हो जाएगी। ये भी एक खतरा है। उस दिन बताया ना, जो मेड है घर में आती है, रोज उसी को देते रहो, तो उसकी भी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति को जो अननोन हो, जो अज्ञात हो, जिसको हम जानते ही नहीं, और ऐसे दे दो, और वो जो उसका क्या हुआ फिर पूछो ना। नहीं तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब, हमने आपको लास्ट टाइम वो स्वेटर दिया था, आपने एक भी क्लास में दिखे ही नहीं पहने हुए, कहाँ गया वो? अरे उसका वो कहाँ गया? तुमको क्या करना है, तुमने दे दिया ना, आउट। अब हम क्या करते हैं उसका वो मत सोचो। आपने दे दिया, आपका काम पूरा हुआ। अब हाँ, बस बाइबल में यही है, इस हाथ को दे, इस हाथ को छोड़ दो। वैसे देने की वृत्ति आएगी उस दिन, एटलीस्ट उस दिन जो है ना। इसलिए अमृत वेले माताएं, बहनें, टीचर्स, किचन में एक चक्कर लगाना है और देखना इसमें से कौन सी चीज आज किसको दी जा सकती। फ्रिज खोल के देखो अमृत वेले, क्योंकि उस समय वैराग रहता है, दिन में तो आसक्ति रहती है, इसको भी रखो, उसको भी रखो, सब ठूस ठूस के भरो।
सुबह सुबह वैराग अवस्था रहती है, उस वैराग अवस्था में ही निकाल के रख दो कि आज ये आएगा, इसको ये थैला दे देंगे, उसको वो, उसको वो, उसको वो। तो वैराग भी जगता है, दातापन का भाव भी आता है निराहारी अवस्था में। तो हमारी यात्रा कैसी है? मांसाहार, शाकाहार, शुद्ध शाकाहार, फलाहार, रसाहार, एकाहार, निराहार, निराकार, निर्विकार, निरंकार, ये यात्रा है बाप समान बनने की। ओम शांति। कल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। फास्टिंग जो करते हैं उनकी ढेर सारी कंप्लेंट्स हो जाती है। कोई कहता है हमको चक्कर आते, ये आते, उनका क्या करें? ऐसी 17 बातें होती है। किसी को चक्कर, किसी का बीपी लो, किसी को गैस ही हो गया, किसी को ऐसा फास्टिंग करने क्या गए और तूफान जैसे आ गया, पहाड़ी गिर पड़ा। तो फास्टिंग में आने वाली जो समस्याएं है 17 प्रकार है, जो होता है उसमें क्या किया जाए उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति। शिवा शंकर है शिव। है